सर आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राउत नेजा है। मैं हरियाणा में एज ए साइंटिस्ट कार्यरत हूँ, हरियाणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, जिसमें हम लोगों को पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर है, अवेयरनेस के बारे में सचेत करते हैं कि पेटेंट फाइलिंग क्या होती है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सारे पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। सर आपसे सवाल है कि बौद्धिक संपदा क्या होती है, जो है क्या बौद्धिक बोलते संपदा हैं होती इसको? है कि मानव के मस्तिष्क के द्वारा सोची गई कोई भी चीज़ होती है। मतलब जैसे दो तरह की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, एक टेंजिबल होती है, एक इंटेंजिबल होती है। टेंजिबल क्या होती है? जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, लाइक हमारे पास टेबल है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, हम दे सकते हैं कि हम उसको कहते हैं कि हमारा है, और सरकार उसके एवज में हमें एक पंजीकरण सर्टिफिकेट देती है कि जैसे हमारे पास गाड़ी होती है तो उसकी आरसी होती है, मकान की रजिस्ट्री होती है। इसी तरीके से हमारी इंटेलेक्चुअल सोच होती है, हमारी क्रिएटिविटी, वो कुछ भी हो सकती है। सम आर साइंटिस्ट, पेंटर, म्यूजिशियन, टेक्नोक्रेट्स, और उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने कुछ प्रोविज़न बना रखे हैं, जिसे हम पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई इन्वेंशन है, कोई आविष्कार है, आप उसको पेटेंट के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ब्रांड नेम है, कोई लोगो है, कोई डिज़ाइन है, तो आप उसको ट्रेडमार्क के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम ब्रांड भी कहते हैं। बहुत सारे आपने ब्रांड देखा होगा मार्केट में लॉन्च होते हैं, और जितने सारे मार्केट में आजकल ब्रांड आ रहे हैं उनको सब ट्रेडमार्क के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न ने तो इवन मैंडेटरी कर रखा है कि आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बिना रजिस्ट्रेशन के अपलोड नहीं कर सकते। इसके अलावा कॉपीराइट होता है, आपने कोई पोइम लिखी, आपने कोई कविता लिखी, आपने कोई गाना गाया, कोई लिटरेरी वर्क हो गया, ड्रामेटिक वर्क हो गया, म्यूजिकल वर्क हो गया, सिनेमेटोग्राफी वर्क हो गया, कोई पिक्चर हो गई, उसको आप कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जो पर्टिकुलरली एक जगह के ऊपर फेमस होते हैं, लाइक जो 3 चीज़ों के लिए मिलता है, मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए, एग्रीकल्चर गुड्स के लिए और नेचुरल गुड्स के लिए। जैसे बासमती राइस हो गए एंड दार्जिलिंग टी हो गई, तो ये फेमस एग्जांपल हैं। वैसे भी गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है। आपने देखा होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, गवर्नमेंट ने कहा था कि हर एक प्रोडक्ट की जो एक डिस्ट्रिक्ट की एक फेमस प्रोडक्ट है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको जीआई के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाए। कई जगह पर इसके डिस्प्ले भी लगते हैं और प्रोडक्ट को इसके बारे में बताया भी जाता है। डेट इज़ कॉल्ड ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसके अलावा भी होते हैं काफ़ी सारे एक्ट में प्रोविजंस हैं, जैसे ट्रेड सीक्रेट हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गए, जितनी भी तरह के नए सर्किट्स होते हैं उनको इंटीग्रेटेड सर्किट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लांट की जितनी वैराइटीज़ होती हैं उनको हम प्लांट एंड वैरायटी एक्ट से इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सर इसकी क्या जो है ज़रूरत है, कि क्या आवश्यकता है इसकी, ऐसा क्यों ये इतनी अर्जेंट? आवश्यकता इसकी हमारी कंट्री में बहुत है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने भी कहा है कि हमारी कंट्री में लोगों को पेटेंट के बारे में अवेयर किया जाए। हमारी कंट्री में उन्होंने नेशनल आईपीआर पॉलिसी भी लॉन्च की 2016 में। उसके अलावा उन्होंने भारत सरकार का जो पेटेंट कार्यालय है उसमें भी एक अवेयरनेस सेशन के लॉन्च कर रखा है, जिसमें वो जितने भी विभिन्न कॉलेजेस हैं हमारे कंट्री में, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर अवेयरनेस कैंप करते हैं। क्योंकि जब तक हमारी कंट्री के लोग अपनी इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम ग्लोबली भी अपने आप को एक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आप देखिए जितनी दूसरी कंट्रीज़ होती हैं, दूसरी कंट्री किस लिए फेमस होती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स को पेटेंट करवाती हैं, ट्रेडमार्क कराती हैं। और वैसे भी हमारे ये एग्रीमेंट में साइन है कि अगर एक प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है तो हम उसको इसके द्वारा प्रोटेक्ट करें और अपनी इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट कराएं। सर जो है ये छात्र हैं हमारे पास, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है और जो है यहाँ पर फार्मेसी के छात्र हैं, तो ये जो छात्र हैं किस तरह से जो है अपने आप को जो है इसमें लाकर एक स्टूडेंट को इसके बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, अगर वो मान लीजिए बीटेक करने के बाद, बी फार्मेसी करने के बाद या एमबीए करने के बाद किसी जॉब में जाता है, बीटेक वाला बच्चा ऑब्वियसली किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में जाएगा, तो वहाँ पर अगर उसको पेटेंट के बारे में पहले से ही पता होगा तो वो कंपनी को भी हेल्प कर सकता है कि हम पेटेंट कैसे कर सकते हैं। फार्मेसी का स्टूडेंट फार्मेसी करने के बाद जाएगा तो आप अपने ड्रग्स को, अपने मोलिक्यूल को, अपने आयुर्वेदिक को या हर्बल फार्मुलेशंस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है उसके बारे में बता सकता है। और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स अपने ब्रांडिंग को, क्योंकि अगर वो बिज़नेस को ब्रांड कैसे बनाते हैं, ब्रांड को डेवलप कैसे करते हैं, उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, वो ट्रेडमार्क के द्वारा इसके बारे में जान सकता है। इसके अलावा भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया के द्वारा लोगों को अवेयर कर रही है कि हमें अपना एंटरप्रेन्योरशिप खोलना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए आईपीआर जो होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये एक बैकबोन होता है भौतिक संपदा। कोई भी कंपनी बिना इसके प्रोग्रेस नहीं कर सकती। अगर आप देखिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, लाइक जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो सब अपने आईपीआर्स को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं, फुली प्रोटेक्टेड होती हैं, तभी वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी यूज़फुल है। उसको, बच्चे को समझना पड़ेगा कि उसकी जितनी भी क्रिएटिविटीज़ हैं, जितनी भी इन्वेंशंस हैं, वो इसके द्वारा प्रोटेक्ट हुआ है। देश में आईपीआर की क्या आवश्यकता है?
देश में आईपीआर की इसलिए आवश्यकता है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं दूसरी कंट्रियों से अपनी कंट्री का, तो हमारी पेटेंट फाइलिंग दूसरी कंट्रियों से थोड़ी सी कम है। तो गवर्नमेंट इसके लिए इनिशिएटिव ले रही है, तभी अवेयरनेस सेशन लग रहे हैं। जितने भी अभी भारत सरकार के पेटेंट ऑफिस द्वारा भी काफ़ी जगह अवेयरनेस सेशन किए गए, कॉलेजेस को बताया गया, टैप किया गया हर एक बच्चे को, हर एक इंस्टीट्यूशंस को, कि उनके बारे में आईपीआर को बताया जाए, ताकि हमारी कंट्री भी दूसरी कंट्री को ग्लोबली हम अपनी एक इमेज क्रिएट कर सकें। जोग्राफिकल इंडिकेशन से भी हम अपने आप एक पहचान ना सकें, उस जगह की, उस लोकेशन की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकें। टेक्नोलॉजी से हम वर्ल्ड वाइड अपने आप को एक इन्वेंशन की कंट्री में, इनोवेशन की कंट्री में अपने आप को आगे बढ़ा सकें। आपने देखा होगा हमारी कंट्री का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर साल इम्प्रूव होता जा रहा है, और हम एक अपनी आइडेंटिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पर अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, अपनी इन्वेंशंस को पेटेंट के लिए फाइल कर रहे हैं, अपने ब्रांड बना रहे हैं। जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करते हैं। भारत सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स भी लॉन्च कर रखी हैं, जिनमें उनको पेटेंट के लिए भी सुविधा दी जाती है, उनको फाइलिंग करने के लिए, ग्रांट करने के लिए, इवन कि उसको कमर्शलाइज करने के लिए भी कुछ संस्थान इसमें मदद करती हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैंपस का धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बुलाया और अब मुझे अपनी नॉलेज शेयर करने का मौका लिया। धन्यवाद।